Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of the Crossbar Perspective. Today I have a very special guest with me. कराची से आए हैं, KUSC के लिए आए थे और आफ्टर मेकिंग इट सक्सेस हमें उन्होंने अपना टाइम दिया है. He's come to the office for a podcast. One of the most renowned coaches in Pakistan and arguably one of the best as well. ठीक है, तो I'll get to it. I'll let him give his intro. शेख हमदान, हेड कोच कराची यूनाइटेड, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ऑल गुड, थैंक यू. आई डोंट थिंक आई एम वन ऑफ द बेस्ट बट आई एम जस्ट अनदर स्टूडेंट ऑफ द गेम. अच्छा, सो बेसिकली हु इज़ हमदान? गिव मी अ डिब्रीफ. हमदान कौन है, क्या करता है, कैसे उठा, किधर पहुंचा है अभी तक फुटबॉल में, प्लीज़. यार कौन हूँ? आई थिंक मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो एज अ कोच जुड़ चुकी है. बट आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ 10 years ago, 10 year नहीं 13 years ago द आइडिया केम जब हम फुटबॉल खेला करते थे उसका KUSC में ही. बाय द वे मैं उसका KU में नहीं था. तो जो फुटबॉल हम लोग पिच पे खेलते थे और जो फुटबॉल मैं टीवी पे देखता था, हमेशा एक सवाल था, यार ये इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क कैसे हो सकता है. तो वो हमेशा एक ऑन गोइंग क्वेश्चन था कि वाई कांट वी प्ले समथिंग सिमिलर टू व्हाट दीज गाइज आर डूइंग. और उस वक्त पेप की बारसा का दौर था, जून जुलाई की छुट्टियां थी, तो ये था यार ऐसी कुछ फुटबॉल खेलनी है, कुछ दिखाना है. एंड आई थिंक वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. उसी 2013 में आई थिंक 2014 वर्ल्ड कप था. तो 2014 वर्ल्ड कप में ये था कि यार बस फुटबॉल देखूंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझने की. और खेल तो अच्छे सकते नहीं है, तो कोशिश ऐसी है कि किसी टीम को यहाँ पे ऐसी फ़ुटबॉल खिलाऊँ जैसी पेप की बारसा खेलती है. एंड दैट किक स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी इनटू कोचिंग. तो नेचुरली वर यू लाइक शुरू से डिड यू डू डिग्री इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या ऐसा कुछ किया, या फिर बाद में जाके इन लाइफ आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये करना है? सो मैंने डिग्री और बाय प्रोफेशन तो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, सही है. और कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स साइंस नहीं पढ़ा हुआ मैंने. पर जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में था, मैंने मैंने 6 साल में डिग्री की. हाँ, तो मैं ये भी नहीं शो मारूंगा कि मैंने 3rd ईयर में आने के बाद आई थिंक 2015-16 आई डिसाइडेड कि मुझे जो है ना कोचिंग करनी है. आई वांट टू ट्राई इट आउट किस तरह से होता है. तो मैंने फिर आई जॉइंट KU. आई रैंडमली ड्रॉप्ड DM, स्लिड अंडर द और लकीली आई गॉट रिस्पॉन्स. उस वक्त करीम कराई होता था KU में, और उसने कहा कि ठीक है, व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड स्टार्ट. आई स्टार्ट ऑफ ओवर देयर 3 years आफ्टर 2018, जब मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर था, क्योंकि मैंने तो 6 साल में डिग्री की थी. तो छठे साल में मैंने जो है वो फुल टाइम स्टार्ट कर लिया था कोचिंग. आई स्टार्टेड ऑफ, जब मैंने पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड ऑफ विद द वुमेन्स टीम. और फिर वुमेन्स टीम के बाद 3-4 और जगह आई हॉप्ड फ्रॉम one batch to the other batch to the other batch. Then KK one day got me on, who's my mentor, and said कि यार अगर तुम रियली कोचिंग में कुछ करना चाहते हो तो द राइट वे टू इज़ टू स्टार्ट विद द अंडर 12s, ताकि बेसिक्स अच्छी हो सकें. और मेरा तो पाकिस्तानी जहन वो कहता था यार वो जो नहीं निकाल रहे होते हैं, तो कहते हैं यार सीनियर से ना जूनियर ले आओ, अगला बंदा खुद ही निकल जाएगा. तो मैंने उससे पूछा सर, मैंने कहा यार अगर निकालना चाहते हो तो बता दो. उसने कहा नहीं यार सिखाना चाहता हूँ. और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ विद द अंडर 12s, फिर ऑल द वे अप टू द first team, and then here I am right now. अच्छा, आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर जर्नी. आपने एक DM किया, उससे आप KU के साथ इन कांटेक्ट हुए, स्टार्टेड योर जर्नी. KUSC आपने खेला था ओरिजिनली, कौन से साल में खेला था? 2012 की बात है. 12 में. व्हाट पोजीशन डू यू प्ले ऑन? I played as a striker or winger. Forward. Forward. Just put it forward. फॉरवर्ड. ठीक है, आपने एक DM किया, ठीक है, आई असिस्टेंट कोच, ठीक है, वुमेंस टीम, अंडर 12, फिर असिस्टेंट कोच और हेड कोच. हाउ हैज़ बीन योर जर्नी विद KU अभी तक, और अभी तक कैसी जा रही है? हाउ डू यू थिंक? यार जर्नी इज़ वेरी वेरी गुड इस टर्म्स में कि अगर मैं KU नहीं आता तो मैं आज आपके सामने कभी भी नहीं बैठा होता, ना मैं फ़ुटबॉल में कुछ होता. सो जो भी मैं हूँ वो KU, एंड अगेन अ ह्यूज पार्ट टू करीम कराई, हुज माई मेंटोर. और उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे रह के मुझे सोचने का तरीका सीखा मैंने, कि किस तरह से चीज़ को सोचा जाता है. और फुटबॉल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हाउ टू थिंक एंड व्हाट्स योर लॉजिकल थॉट प्रोसेस. सो ईयर ऑन ईयर ऑब्वियसली जब आपकी थॉट
थॉट्स मैच्योर होती हैं तो नेचुरल सवालात होना शुरू होते हैं कि यार हम एकेडमी में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। यानी जब हम कल कोचिंग कोर्स में भी थे तो मैं कह रहा था कि यार एकेडमी के मॉडल को जो काफ़ी सारी गलत चीज़ें थी वो मैं करा रहा था, क्योंकि उस वक्त तक उतना आइडिया डेवलप नहीं हुआ हुआ था कि किस तरह क्या चीज़ करनी है। तो एवरी ईयर और 2 years यू देयर इज़ अ न्यू साइकिल वेर यू कीप ऑन लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। तो वो, और अभी भी मुझे होता है कि हर हर 5 महीने 2 महीने बाद कोई नई चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको जो है ना अपने आप को री इनोवेट करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल हमने आज से 3 साल पहले ये आइडिया किया था कि यार अगर हम फुटबॉलर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं इस कैलिबर के जो बाहर जाके खेल सकें और पाकिस्तान नेशनल टीम में खेल सकें, वी नीड टू हैव एन होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर देम। पहले हमारे पास एकेडमी में बच्चे 3 दिन आते थे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हम एज ग्रुप्स लेट स्टार्ट करते थे। नाउ व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट ऑफ एट द एज ऑफ 8-9 as a half boarding school system where they come in the morning, they have a session, they have breakfast, school, और फिर इवनिंग ट्रेनिंग, लंच, डिनर। तो ये सब था कि यार जब अंडरस्टैंड किया कि हमारे इकोसिस्टम के या हमारे सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। तो वो ये एक नया चैलेंज है जो हमने पिछले 2 साल पहले लिया है। नाउ वी स्टिल इन दैट प्रोसेस कि आई डोंट नो इफ़ वीड बी सक्सेसफुल, और उस सक्सेस को मज़ीद अचीव करने के लिए क्या क्या नए नए चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इट्स एन ऑन गोइंग जर्नी वेर यू डोंट नो हर ट्रेन स्टेशन पे बस या बस के अड्डे के बाहर क्या मिलेगा। यू लर्न, implement and then go again. So I think it's a fantastic journey that I am on right now. Acha, talking about the coaching course, obviously I was there with you. How was Lahore? मतलब coaching, coaches आए, ठीक है, different backgrounds आए. What difference did you see के लाहौरी coaches में और कराची coaches में एक like culturally कुछ different हो या कोई philosophy, anything? कल्चरली नॉर्मली अब जैसे अभी हमने कराची में कोर्स किया था ना, तो 3 कोचेस वो थे जो KUSC के स्कूल के भी कोचेस थे। अभी इस वक्त यहाँ पे वो कल्चर 11 साइड वाला तो डेवलप बहुत कम हुआ हुआ है। द मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस आर फुटसॉल कोचेस, और फुटसॉल यहाँ पे ज़्यादा प्रेवेलेंट है। तो ये एक कल्चरल डिफरेंट था, कल्चरली डिफरेंट चीज़ ये थी। सेकंड चीज़ क्या थी कि वहाँ पे एकेडमीज़ यहाँ से ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन ऑफ कोचेस भी ज़्यादा है हु वांट टू डू। अब यू विल बी सरप्राइज बट KUSC के अंदर एटलीस्ट 10 से 12 स्कूल्स हैं जिनके पास फुल टाइम फुटबॉल कोचेस मौजूद हैं। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस कंपेयर टू व्हाट लाहौर इज़। बट आइडिया इसी तरह से था कि यार हम अगर कोचेस डेवलपमेंट की बात करें, सी दिस इज़ वन एलिमेंट जहाँ पे पाकिस्तान में हमारे रीडिंग के मुताबिक 1:50 का रेशो है। और ये मैं बहुत ज़्यादा हम्बल या बहुत ज़्यादा मैंने नंबर दबा के हम बता रहे हैं नहीं, अगर 50 बच्चे हैं तो एक कोच है। जब आइसलैंड अपने फुटबॉल को रिवैम्प कर रहा था, दे सेट 15 players to 2 coaches रेशो। सो वन पार्ट ऑफ इट इज़ कि हाउ कैन वी क्रिएट अ पूल ऑफ कोचेस, या उनके पास एक पाथवे मौजूद हो कि जो कोच बन सकें। और फिर इन एकेडमीज़ में भी अगर आप देखो ना 30 बच्चे आते हैं, इवन एट कराची 25 बच्चे हैं और एक कोच है। दैट इज़ नॉट द राइट रेशो टू स्टार्ट ऑफ विद। 25 बच्चे हैं तो एटलीस्ट यू नीड 3 कोचेस। सो हाउ कैन वी get those numbers, and then from those numbers how can we create more quality? If you have more quality of coaches, you definitely have you would have more quality of players. ये एक नॉर्मल साइकिल है। हाँ, इस वक्त हमारे पास अगर 50:1 का रेशो है तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर कैसे बनेगा, और फिर उस एक की भी क्या क्वालिटी है नो वन नोज। तो मैं जो अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि यार हम पूल कैसे बढ़ा सकते हैं इस वक्त यहाँ पे। हाउ कैन वी टैप इनटू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी गिव देम अ करियर पाथवे कि भाई देखो ये भी एक पॉसिबल पाथवे है। मैंने जब 10 साल पहले स्टार्ट किया था, ना क्रॉस बार था, ना अल्ट्रा शाहीन्स था, ना प्रो स्पोर्ट्स था, ना IFP था, ना ऑन द माइक था। राइट नाउ there are 7 to 8 different platforms who are speaking about football in Pakistan. So there's a huge positive change. But now what we need to do is we need to direct our thoughts and direct our ideas towards these ecosystem problems. क्योंकि देखो तुम लोग की आवाज़ है, this is very clear. मैं अकेले बोलूँगा मुझे कम लोग सुनेंगे। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे या IFP के प्लेटफॉर्म पे
वो लोग मौजूद हैं जो और सुनने को तैयार हैं. तो अब हमारे लिए यू गाइज आर एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन ऑल ऑफ दिस. हाउ कैन योर वॉइसेस डायरेक्ट what us as a nation should be doing in football? I think मेरी नज़र में ये पॉजिटिव है. 10 साल पहले एक भी नहीं था. आज हर थर्ड फोर्थ डे मुझे कोई ना कोई एक मैसेज करता है कि आई वॉन्ट यू टू कम ऑन अ पॉडकास्ट. 10 साल पहले तो हमारे घर वाले नहीं बोलते थे कि आओ और बैठ के मुझे बताओ कि क्या कर रहे हो. तो घर वाले कहते थे खेलना है तो पढ़ना है, उससे पढ़ना है. पहले. बट अब तो देखो ना, तुम हो जैसे अयान है, ahad, shoaib, these young guys, they're putting their a huge chunk of their times into some sort of football development, right? careers के अंदर ओके पार्ट टाइम जॉब है तो ठीक है, उससे आमदनी आ रही है. हमें बस ये देखना है कि हम इसको किस तरह से एक लार्जर चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलें, वी टॉक्ड अबाउट द कोचेस. फुटबॉल कल्चर का क्या सोचते हैं? क्या डिफरेंट है लाहौर में, कराची में? क्या चीज़ें कराची लाहौर से लैग कर रहा है, लाहौर कराची से लैग कर रहा है? कराची इज़ अ जायंट बीस्ट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. वैसे भी है. सो आप अंदाज़ा लगाओ कि कुछ कुछ टूर्नामेंट्स में जब KU खेलता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल टीम, 260 teams start playing that tournament. So that tournament goes on for 3 months long. Starts off in January, March, April में जाके आप 260 या 264 टीमों का मतलब ये है कि आप इतने इतने गेम्स खेल के यहाँ पहुँचोगे. यहाँ पे 11 साइड की गिनती की टीम्स मौजूद हैं. ऐसा ही है, ठीक है. बट जहाँ पे लाहौर को एडवांटेज है वो दो जगह है. जेनेटिकली पंजाब प्रोड्यूसेस बेटर फिजिकलिटी. अभी KUSC के अंदर ही अगर आप कराची के प्लेयर्स को कंपेयर करो और यहाँ के कंपेयर करो, फिजिकलिटी में डिफरेंस है. सेकंड चीज़ जो तुम लोग का एडवांटेज है, क्योंकि तुम लोग का फुटसॉल बैकग्राउंड है, टेक्निकली इन टाइट स्पेसेस प्लेयर्स आर गुड बट दे डू नॉट हैव द सेंस हाउ टू प्ले ऑन एन 11 साइड फील्ड. वो कराची का लड़का पैदा होते ही देख रहा होता है. बट अब कराची के अंदर भी फुटसॉल कल्चर आना शुरू हुआ है. इट विल स्टिल टेक सम टाइम बट इट्स देयर. सो ये दो मेजर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फिजिकलिटी एंड 11 साइड टू फुटसॉल रेशो. और यहाँ पे क्योंकि क्लब्स बहुत लिमिटेड हैं, आई थिंक 15-20 क्लब होंगे यहाँ पे, मुझे नहीं पता. क्लब्स बहुत हैं लेकिन जो 11 साइड डिस्ट्रिक्ट 11 साइड में तो 15-20 भी आगे ज़्यादा बता दी. तो अभी आप वहाँ पे कराची में विद इन साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर ही 250 टीम है. डिस्ट्रिक्ट मलीर अलग है, वेस्ट अलग है, सेंट्रल अलग है. सो इट्स अ बीस्ट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. KU के कुछ कुछ मैचेस के अंदर अंदाज़ा इस तरह लगाओ कि कितने सारे फैंस आते हैं. जो अब हम रेगुलर इंटरेक्शन होता है, एक बंदे से पूछते हैं यार तुम हर मैच में आते हो, नौकरी नहीं करे? कह रहे नहीं, जब KU का मैच होता है मैं 2 बजे छोड़ के आ जाता हूँ, मैं हाफ डे ले लेता हूँ. मेरे घर वाले नहीं ले रहे हाफ डे भाई देखने आने के लिए. पॉइंट क्या है कि वहाँ पे फुटबॉल कल्चर, इट्स अ बडिंग फुटबॉल कल्चर, बहुत क्रेज है, बहुत ज़्यादा. वो जिस तरह आप EPL के अंदर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरह से होता है ना, पीछे से आवाज़ लगाते हैं स्टैंड से कि यार उसको चेंज करो ना, ये यहाँ पे भी होता है. आएंगे हाफ टाइम पे, क्योंकि अब हाफ टाइम पे मैं तो ड्रेसिंग रूम नहीं है ना, मैं पिच पे ही जा रहा हूँ. हम पिच पे ही एड्रेस करते हैं प्लेयर को, कोच बात सुनो, वो सही नहीं खेल रहा, तुम्हारा मिडफील्ड नहीं चल रहा, उसको बदलो बंदे को. जी 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 हम सुनेंगे. तो देव गॉट ओपिनियंस, दे वॉच यू, दे टेक आउट. यहाँ पे वो वाली चीज़ अभी मौजूद नहीं है. तो क्या एक लैक है, क्या चीज़ है जो इवेंचुअली मतलब है तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ ही कि लाहौर को कराची के लेवल पे पहुंचाया जाए, 11 ज़्यादा फ़रोग दी जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए उसमें. व्हाट डू यू थिंक इज़ लैकिंग हियर इन लाहौर जो चेंज करें शायद तो हम फुटसॉल से 11 पे ट्रांजिशन कर सकें? यार देखो, एक तो पहली चीज़ ये कोई सही या गलत चीज़ नहीं है कि अगर फुटसॉल डोमिनेशन ज़्यादा है तो आप बोलोगे नहीं यार मैं इसको फुटबॉल डोमिनेशन में लाना चाह रहा हूँ. इट्स ओके. बट आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विथ ये जितनी एकेडमीज़ हैं, क्योंकि अभी तो यही लोग मौजूद हैं ना, लेट्स से SA गार्डन्स, बुल्स, व्हाई डोंट दे स्टार्ट ऑफ देयर 11 साइड सिस्टम? व्हाई डोंट दे स्टार्ट ऑफ बाय प्लेइंग इंटरनल लीग्स? खुद ही लीग फॉर्म करें, 6 टीम्स, 8 टीम्स, 10 अकेडमीज़, और बोलें कि हम जो है वो इंटरनल 11 साइड लीग खेलेंगे. वहाँ से खुद ही प्लेयर वो फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप जो है वो इस पाथवे पे जा सकते हो. अच्छा हमदान, मूविंग ऑन, पिछले 4 दिन जितना भी हमारा इंटरेक्शन रहा है, आपका, मेरा, KU के और लोग हैं, अहमद वगैरह, मैंने एक ट्रेंड बहुत सुनी है, पे टू प्ले. ठीक है कि कराची में एकेडमी अलग होती है, पे टू प्ले अलग होती है. हमने तो बचपन से मतलब जब से अकेडमी यहाँ स्टार्ट हुई है, ये है कि बच्चा पैसे देगा, एकेडमी में खेलेगा.
तो मुझे आप केयू का एक मतलब पूरा फॉर्मेट बता सकते हैं, पे टू प्ले वाला सीन क्या है, एकेडमी सिस्टम क्या है, एंड हाउ डू यू मेक आउट प्लेयर्स? आप उनसे पैसे लेते हैं, उनके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या सीन है? सही यार, तो देखो प्रीडोमिनेटली तीन मेजर चीज़ों पे केयू ऑपरेट करता है. फर्स्ट पार्ट इज़ एक्सेलेंस. एक्सेलेंस के अंदर मेंस प्रोफेशनल टीम, विमेंस प्रोफेशनल टीम और एकेडमी फॉल करती है. जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वी पे द प्लेयर्स. सही है. अगर एकेडमी की बात करें, वी इन्वेस्ट इन देम ऑन देयर एजुकेशन, ऑन देयर फुटबॉल डेवलपमेंट, ऑन देयर न्यूट्रिशन. तो ये एक एलिमेंट है. देन देयर इज़ द पेड कम्युनिटी एलिमेंट, जहाँ पे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं ऑफ लेट्स से पे टू प्ले वाली चीज़ आ गई. फिर स्कूल चैम्पियनशिप्स हैं, जिस तरह कराची लेग, लाहौर लेग. देन कोचेस डेवलपमेंट जो हम यहाँ है. और फिर थर्ड चीज़ इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. नाउ हमारा मॉडल ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट एक्सेलेंस के जाए, अब लास्ट 2 साल से हमने जो पे टू प्ले के भी बेस्ट प्लेयर्स थे, हमने उनको भी एकेडमी के साथ ले साइड बाय साइड पैरेलल सेम प्रोग्राम देने की कोशिश की. क्योंकि बिकॉज वी बिलीव ऐसा नहीं है कि फुटबॉलर अगर लेसर प्रिविलेज एरिया से आता है तो उसके पास ज़्यादा चांस है, या वो ज़्यादा प्रिविलेज एरिया से आता है तो उसके पास ज़्यादा चांस है. हमारी नज़र में जो हम इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो. इफ़ यू आर गुड इनफ, इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ योर पेरेंट्स आर कमिटेड, सही है, एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, वी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म. नाउ जो लेसर प्रिविलेज एरिया से आ रहे हैं, जाहिर है हमें भी उनको भी होलिस्टिक डेवलपमेंट देनी है. क्योंकि 5 पिलर्स हैं अगर प्लेयर डेवलपमेंट के. हमारा क्योंकि सोसाइटी इतना मेच्योर नहीं है, स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है, राइट. अगर स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो हमें फिर उस प्लेयर को, तो हमने ये क्रिएट किया था एकेडमी के अंदर प्लेटफॉर्म. बट जो प्रिविलेज से आ रहे हैं उनके पास स्कूल्स हैं, दे कैन ईट गुड फूड, बट दे डोंट हैव द गुड फुटबॉल प्रोग्राम. सो हमने उनको साइड बाय साइड लेके आए कि यार इफ बेस्ट 9-year-olds राइट नाउ विद इन कराची, दे ट्रेन टुगेदर, जिसके अंदर आधे लेसर प्रिविलेज हैं, आधे मोर प्रिविलेज. मतलब ट्रेनिंग पे टू प्ले और एकेडमी के साथ होती है एक बैच की, द बेस्ट वन, द बेस्ट ऑफ द रेस्ट. जो बाकी रिक्रिएशनली खेलना चाहते हैं पे टू प्ले, दे प्ले. ये वो हैं जिनके पेरेंट्स कमिटेड हैं कि हाँ मुझे अपने बच्चे को फुटबॉलर बनाना है, और बच्चा भी कमिटेड है, और बच्चे के पास कुछ ना कुछ सलाहियत मौजूद है. तो हमने कहा है कि भाई हाँ, दे आर स्टिल पेइंग, वो दे रहे हैं, पर उनको प्रोग्राम एलीट लेवल का मिल रहा है. तो जो आपकी एकेडमी का है जिसके ऊपर आप पैसे इन्वेस्ट Invest करते करते हैं हैं. जी, तो हाउ डू यू स्काउट प्लेयर्स? लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस? आपको कैसे पता चलता है कि ही इज़ गुड इनफ या आगे जाके अच्छा हो सकता है, इसके ऊपर हम अपना टाइम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाउ डू यू गो? तो एक इट्स अ 8 month प्रोसेस, सही है. जो हम हमारा नया बैच स्टार्ट होता है अगस्त के अंदर, हम उसको स्टार्ट करते हैं जनवरी से रिक्रूटमेंट. सो हमारे 9 कम्युनिटी सेंटर्स हैं हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, सही है. हम उन कम्युनिटीज़ के अंदर 8 साल के बच्चों का 3-a-side टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, सही है. हम हर कम्युनिटी एरिया से प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, और हम बोलते हैं कि यार हमें लगता है लेट्स से 270 बच्चे आए उन 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 टूर्नामेंट से, सही है, उन्होंने खेला, और उन 270 से हमने इनिशियल फिल्ट्रेशन की, और हमने कहा कि यार 60 बच्चे हमें समझ आ रहे हैं, 70 बच्चे 270 में से 60 बच्चे 60 समझ आए इनिशियली, कि हमें यार 60 समझ आ रहे हैं. उन 60 को हम फिर बुलाते हैं केयू में, कराची यूनाइटेड में, और हम बोलते हैं हम उनको यहाँ पे मिनी टूर्नामेंट खिलाएंगे, 3-4 दिन बुलाएंगे, और हम वहाँ से फर्दर देखेंगे कि कौन अच्छा लग रहा है. उसमें से हम देखते हैं कि यार ये 30 बच्चे हमें सही लग रहे हैं. फिर हम उनकी रेकी स्टार्ट करते हैं. क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, माँ बाप की हाइट क्या है, What कहते हैं? रेकी. अच्छा, लाहौर में बहुत डिफरेंटली यूज़ होता है. क्या क्या कहते हैं तुम लोग? ये बेसिकली आपने किसी को उठवाना हो, मरवाना हो. लाहौर में ये इस सेंस में सॉरी यूज़ भाई, होता है. नहीं उठवाते किसी को. हम उनकी जाके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं. माँ बाप की हाइट क्या है, बच्चा कब पैदा होता है, क्योंकि एज फ्रॉड बहुत प्रिवेलेंट है यहाँ पे. बहुत हम ज़्यादा. एज वेरिफिकेशन करते हैं. हम उनके हाइट्स के बाद देखते हैं कि भाई ठीक है, बच्चे की ये फ्यूचर एस्टिमेटेड हाइट है, पेरेंट कितना कमिटेड है. अब वो जब 30 बच्चे आ रहे हैं, फिर हम उनको एक पायलट प्रोग्राम में डालते हैं महीने का, और हम देखते हैं उस पायलट प्रोग्राम के अंदर से
बेस्ट 10 बच्चे कौन से हैं। वो पायलट महीने का होता है इस तरह से कि दे कम इन द मॉर्निंग, स्कूल लेते हैं, हम उनको अपने इन्वायरमेंट में टेस्ट करते हैं, फिर उनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर से जाहिर सी बात है डिफरेंट फिल्टर्स मौजूद होते हैं, सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम देखते हैं। इज़ ही पैशनेट अबाउट द गेम, डज ही हैव सम सॉर्ट ऑफ विनिंग मेंटालिटी, सही है, व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज डज ही हैव, व्हाट सॉर्ट ऑफ फिजिकल क्वालिटीज डज ही हैव। उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, 10-20 मीटर एजिलिटी टेस्ट होते हैं, जस्ट टू सी कि यार क्या एथलेटिक कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। देन अ लॉट ऑफ फुटबॉल टू सी कि यार ओके इन सब का ब्लेंड देख के वी सी कि यार हु आर द बेस्ट 10 पीपल, और फिर हम उनको इस प्रोग्राम में लेके आते हैं जो एक हाफ बोर्ड प्रोग्राम है, सुबह 8 बजे से शाम के 6-7 बजे तक। भी आप करते हैं, पिक भी हम करते हैं, ड्रॉप भी हम करते हैं, नाश्ता भी हम देते हैं, स्कूल भी हम देते हैं, खाना भी, और रात का खाना भी। रात का खाना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होता है, जो इवनिंग ट्रेनिंग्स जिन दिनों पे होते हैं, ट्यूसडे थर्सडे दे गो होम एट 2:30 वंस दे गेट डन फ्रॉम स्कूल एंड लंच। सही। अच्छा, तो इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, एक स्टूडेंट पे कितना कोई खर्चा आ जाता है, और डू यू पे इट फ्रॉम योर ओन पॉकेट या स्पॉन्सर्स हैं आपके लिए, या क्या क्या सीन यार, है? so एक इट्स अ बच्चा वेरी का- गुड इनिशिएटिव, बट ऑब्वियसली देखना होता है पैसे लगाने पड़ते यार हैं। तो देखो, ऑन एन एवरेज 68 to 70,000 rupees is sent on is spent on per और student. एक बैच कितने का होता है नॉर्मली? So 10 बच्चों का एक बैच होता है। एवरी ईयर वी रिक्रूट 10 किड्स, बट पर हर साल रिक्रूट होते हैं, बट हर साल फिर कुछ कुछ रिलीज भी होते हैं। कट भी होते हैं बीच में से। फुल स्ट्रेंथ पे 50, अभी फुल स्ट्रेंथ पे हम नहीं आए, वी विल रीच फुल स्ट्रेंथ इन 2030, सही 2030, जिसमें 50 हमारे पास मेल स्टूडेंट्स होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ टू गेट 50 फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल। तो एक बच्चे पे 70,000 खर्च होता है, सही है, महीने का, जिसमें से 28,000 इज़ ऑन हिज फूड, क्योंकि आवर टारगेट इज़ टू गिव देम द जूनियर्स 1800 कैलोरीज इन अ डे, 9-year-olds। सारा कुछ कैलकुलेटेड होता है, everything। 1800, so every meal is calculated whenever the meal comes in, तो हम उसका एक एक्स्ट्रा मील आता है, जिसको हम, जो वेंडर है हमारा फूड वेंडर, उसका गोश्त निकाल के वी वेट एंड से क्या दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन दिस फूड। सो अगर 210 ग्राम चिकन है तो उसका प्रोटीन कंटेंट कितना है, क्योंकि वी एम टू गिव देम 60 to 80 grams ऑफ प्रोटीन इन अ डे, एंड फॉर द सीनियर्स 90 to 120 grams ऑफ प्रोटीन एक दिन के अंदर। ये 28,000 खाना है, then the rest is transportation, and the other is football costs, salaries for players, for coaches and all of those things. तो right now we're working on a donor model, कि जहाँ पे जो है हम individual donors को बताते हैं कि भाई come and see the kind of program that we're doing along with corporate companies and say क्या see this is the kind of work we're trying to do। हम फुटबॉलर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। आज से पहले तक इस तरह का प्रोग्राम आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, आई थिंक पोपो ने कुछ ना कुछ सिमिलर इस तरह की चीज़ हमसे पहले से कर रहे हैं, पर हमने उसको जो है वो एज ग्रुप यंगर स्टार्ट किया है। पोपो स्टार्ट्स आई थिंक रिलेटिवली ओल्डर, 13-14, वी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8, क्योंकि 8 से 14 में तो उसकी माल नरिशमेंट, 8 से 14 के अंदर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फुटबॉल डेवलपमेंट, वो तो मिस कर जाएगा। और कराची इज़ नॉट जेनेटिकली ब्लेस्ड। If we really want to take hold of it, if we want to produce players from within Karachi, we have to really start young. तो ये हमारा इस वक्त का पूरा प्रोसेस है अकेडमी का। दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, और इंशाल्लाह आई होप ऐसे ही चलता रहे, सक्सेसफुल रहे। कितना टाइम हो गया इस इनिशिएटिव को स्टार्ट हुए? 2 years। 2 years। 2 years। तो- फर्स्ट ईयर was a pilot year, ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर से हमने प्रोग्राम को मेच्योर किया था। सही। लास्ट ईयर से, सॉरी नेक्स्ट ईयर बोलो, लास्ट ईयर से। तो अभी तक लाइक ऐसा कोई स्टूडेंट है यू थिंक एज मतलब उसका टैलेंट, या फिर इज गुड इनफ फॉर द नेशनल यार टीम? देखो बहुत मुश्किल है कि मैं प्रिडिक्ट, देखो अभी हमारे पास एक बैच है जो इस वक्त 13 और 14-year-olds हैं, एक बैच, सही है, हमने उनके साथ पायलट स्टार्ट किया था, ठीक है, और एक बैच फिर हमने जब कहा कि यार ये पायलट सक्सेसफुल है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद 9-year-olds। सो 13-14 में 1-2 प्लेयर्स हैं विच आई फील कैन एक्चुअली प्ले इन द नेशनल टीम, सही है, बट in the 8 to 9 batch there are some extremely good players, really good footballers, but it's so hard to say कि वो 9 साल की उम्र से 17-18 तक पहुँचे और मैं बोलूँ कि यार ये 18 तक सब कंसिस्टेंट रहेगा और ये फुटबॉलर बनेगा। आई विश हम बता सकते हैं, बट रॉ टैलेंट फॉर श्योर मौजूद है, 100% मौजूद है, बट
It takes so much, right? Consistency, hard work, parent commitment, investment, continuous investment, continuous increasing investment. मैं आज 1800 कैलोरी दे रहा हूँ, 12 साल की उम्र में 1800 कैलोरी उसको नहीं मिलेगी. He needs to then eat 2300, 2400. एंड देन 15 का होगा तो और 16 का होगा तो और. ये फिर कंपटीशन, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इकोसिस्टम आ जाता है which is non-existent right now in our country. So agar let's say right now I have a batch of 14-year-olds, I need to put them in a competition environment. Where is that competition? There's no competition. 17 साल की उम्र में let's say under 17 या under 16 में प्लेयर खेल रहे हैं. My player gets selected and goes over there and is unable to perform in an environment over there. हम बोलेंगे प्लेयर सही नहीं है. तो सवाल ये है, क्या प्लेयर सही नहीं है या प्लेयर को हमने पूरा माहौल या बेस्ट पॉसिबल चांस फॉर सक्सेस नहीं दिया? तो वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते. तो ये ना कंपटीशन ना होने वाली जो बात आपने की है, हु डू यू थिंक इज़ टू ब्लेम? गलती किसकी है? द इकोसिस्टम जो अभी नॉन एग्जिस्टेंट है बेसिकली. अल्टीमेटली किसी भी दुनिया में कि फुटबॉल का इकोसिस्टम जो है वो उसकी गवर्निंग बॉडी के पास ही होता है. सो यस, ऑटोमेटिकली इट फॉल्स डाउन टू PFF. I know there's a new PFF president, there's a new PFF governing body who's just, I think what, it's been 1 year almost, or 7-8 months, 7-8 months हुए उनको आए हुए. The hope is that कि they sort these stuff out, क्योंकि हम वरना बैच बाय बैच ज़ाया करते रहेंगे. ये हमें क्योंकि देखो जो अभी 25-30 के मौजूद हैं वो तो ज़ाया हो चुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो पिछले 10 साल जो हमारे फुटबॉल मेरे पे शेड डाल रहे हैं. हाँ, मेरे पे शेड डाल रहे हैं आप. मैं अपने पे भी डाल रहा हूँ. तो वो तो ज़ाया हो चुके हैं, राइट. 18-19 सालों के पास है, थोड़ा बहुत चांस है, बट असल चांस किसके पास है? जो आज 9 साल का है या जो आज 12 साल का है. प्रोवाइडेड ये कि हम आज से उन चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करें. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होता है? I know there's a possibility of a league coming in, then there's a possibility कि वो academies आएंगे, but उसकी तो बात करते हैं वी लीग के आगे. so lot of questions related to that. तो yeah man, that does ultimately fall down to the PFF. अच्छा, we've talked about the challenges, players obviously, KU वगैरह. मुझे आप बताएं specifically you being a coach, as a coach क्या क्या challenge face करना पड़ता है? क्योंकि obviously शेख हमदान started back in 2013 and it's 2015, ठीक है. 2026 13 साल, सॉरी 11 साल, हाँ 11 ईयर, सॉरी मैथ्स बहुत वीक है मेरी. 11 साल हो गए हैं और मुझे अब जाके या लाहौर में अब जाके पता चला है कि शेख हमदान कौन है. वही है ना, जैसे हमने बात की कि लाहौर में पता है वलीद जवेद कौन है, ठीक है, सखावत अली कौन है, ठीक है, कराची में पता है सऊद यूसुफ कौन है या गोंदल कौन है, ठीक है, जो हैं कोचेस जो इतना आगे लाइमलाइट में नहीं आते. व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस, ठीक है. और ऑब्वियसली एक बंदा एक लाइमलाइट में नहीं आ रहा, मे बी वो ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा बेहतर हो आपसे, ठीक है. सवाल है तुम्हारे से, क्रॉस क्वेश्चन. हाउ डू यू नो जोसे मोरिनियो? हाउ डू यू नो पेप? हाउ डू यू नो देम? आई हैव सीन देम प्ले. चलो, हाँ. नहीं, तुमने पेप को कहाँ खेलते हुए देखा है भाई? सीन देम प्ले नहीं, मतलब कोच, देयर टीम, या कोच, competition, right? Yep. You see them in a league. यप. The coaches that you're talking about, where do we coach? मैं कराची में अगर एक एकेडमी को या प्रोफेशनल टीम को कोच कर रहा हूँ, लास्ट 10 साल में 2 PPL हुए मेरे सामने, ठीक है. दोनों में मैं उस वक्त कोच नहीं था टीम का. एक में था, सॉरी, जो बीच से लीग कट गई, विच वॉज 2020. यार आई थिंक सम टेक ओवर थिंग हैपेंड अगेन. सो लाइक NC थी, NC से जो है वो जो which group, I think I forgot the name of the PFF related something. हाँ, वो उनका टेक ओवर हुआ. हाँ, तो लीग बीच में रुक गई. सही है, लगा. तो मैंने एक बार कंपटीशन में कोच किया, ठीक है. तो उस वक्त तो ये तुम लोग क्रॉस बार तो कोई नहीं था, तो मुझे कोई लिमिटेड लोग जानेंगे. वलीद ने कहाँ किसी कंपटीशन में कोच किया. जब कंपटीशन आएगा then there is that possibility that you would know, okay यार, अच्छा लाहौर की टीम में ये लड़का कोच कर रहा है यार, what is his story, how does his team play. So without हमारे लिए what is दो गेजेस है ना कोच को जज करने के. या वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है या उसकी टीम जीत रही है प्रो लेवल पे, ठीक है.
अगर जीत रही है तो कहाँ जीत रही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो तुम कहाँ देख रहे हो कि वो जीत रहा LST है. तो है यार, ऐसी बात भी. LST वही, इट्स लाइक अ वेरी, और हमने भी द नेम्स आई टॉक, अबली, जावेद, सखावत अली, वो भी तुमने हमें कोई पता चले LST के यहाँ थ्रू. LST, अब LST इज अ फुटसॉल टूर्नामेंट. futsal tournament. We Waleed coaches 11 aside as well. I coach 11 aside. तो हमारे पास अगर कंपटीशन ही नहीं है कि वेयर वी कैन शो आवर स्किल्स और शो व्हाट आवर टीम्स कैन पॉसिबली डू, हाउ वुड एनीवन एल्स नो? या सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड द कॉज ओवर द लास्ट 5 years, क्योंकि उससे पहले तक तो हम खला में ऑपरेट कर रहे थे. अभी जो है वो प्रिंस शोएब मुझे मैसेज कर सकता है कभी कभार, हो सर आई वांट टू, बट 10 years ago there was no one. So ultimately new coaches as well, you need to give them a roadmap as well na. You always speak about creating heroes, right? अगर हम कोचेस को भी हीरो बनाना चाहते हैं, उनको वो कहाँ से खेलेंगे भाई? उनको एक टीम को compete करना होगा ना, competition नहीं है basically. compete करना होगा. जब competition आता है उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें आती हैं. प्लेयर भी हीरो बनता है. प्लेयर हीरो बनता है तो 10 साल का बच्चा बोलता है मुझे ये बनना है. सही है. या अगर कोई ऐसी स्टोरी होती है, इंस्पायरिंग स्टोरी, कि यार ओके सबसे कम बजट के साथ इस कोच ने लीग जिताया और उससे उसको ये सक्सेस मिला, तो अगला बंदा जो 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, जैसे तुम अभी अपनी स्टोरी बता रहे थे, तुम बोलो यार मुझे भी एक दिन ये करना है, आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई. अब वो हीरो कहाँ, अपने घर के ही हैं फिलहाल, तो हम हीरो घर पे ही लोग बोल रहे हैं यार ज़बरदस्त बाबा तेरे से तो बेहतर कोई है ही नहीं. सो वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड a structure where people can come and show their skills. Up till now there's nothing. किसका फॉल्ट लाई करता है इसके अंदर? Again यार, नहीं लेकिन देखें, कोई गवर्निंग बॉडी 10 साल तो थी नहीं ना. फैसल सालेहात went in 17-18 I think, I don't know, maybe around that time. उसके बाद से there is continuous turmoil. अभी पहली बार इलेक्टेड बॉडी आई है मेरे 10 सालों के अंदर, फर्स्ट टाइम. वरना NC हियर NC देयर, 2 NCs आ चुके हैं. NC का डोमेन क्या है? आए इलेक्शन कराए निकल जाए. वो थोड़ी लीग के बारे में सोचेगा. पहली बार तो गवर्निंग बॉडी आई है. सो लेट्स होप एंड प्रे कि यार दे गेट द चांस टू चेंज एज वेल. मे बी बिकॉज इफ दे वांट टू चेंज देन देयर इज एक्सटर्नल प्रेशर. लेट्स सी. I hope it works out for the current body and I hope ये leagues और tournaments वाला system थोड़ा सा बेहतर हो. Talking about that, कुछ महीने पहले अनाउंस किया PFF ने कि एक लीग आ रही है, a long awaited लीग. जो मुझे याद है, मैं बच्चा था, रोड पे खेलता था, तब से सुनते आ रहे हैं कि एक लीग आएगी. इवेंचुअली ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बन सकता है? इज़ KU गोइंग टू द लीग? ठीक है. और अगर मतलब ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कि उसकी फ्रेंचाइज लीग है, तो KU उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी? क्या सिस्टम होगा उसका? इफ़ यू कुड वॉक मी थ्रू. यार सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो भी लीग है उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट? व्हाट इज़ द वर्किंग मॉडल ओवर देयर? इज इट अ मॉडल के वेयर एवरी ईयर अ फ्रेंचाइजी हैज़ टू पे द फ्रेंचाइज फी? इज इट अ वन टाइम फी कि आपने एक बार टीम लेने के पैसे दे दिया? तो स्ट्रक्चर क्या है पहले तो ये समझना है. अगर 8 टीमों की आपने लीग बना दी, सही है, तो प्रमोशन किन की हो रही है? नीचे कितनी टीयर्स हैं? सही है. इजी फिक्स है ना. ओ यार मैंने 8 नई फ्रेंचाइजेस बना दी, सही है, और मेरे पास 25 बिडर्स आ गए. मैंने 25 के 25 बोला कि यार तुम लोग ले लो टीम, सही है. और मैंने कहा जो बेस्ट 8 स्ट्रक्चर्स इनके मौजूद हैं मैं उनको लीग 1 में डाल दूंगा, नेक्स्ट 8 इन लीग 2, नेक्स्ट 8 इन लीग 3. देन व्हाट हैपेंस टू द थाउजेंड्स ऑफ क्लब्स ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन कराची? डू वी से कि यार उनका आज से दी एंड है? आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता जवाब क्या है. बट दे फॉर श्योर हैव अ प्लेस इन द सिस्टम, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, सही है, बनाए. तो उनके लिए क्या पाथवे है इफ़ देयर इज़ वन? सो मेरे हिसाब से तो द गवर्निंग बॉडी शुड बी वेरी क्लियर व्हाट सॉर्ट ऑफ structure they want out of all of this, and then only KU or anyone else can say na. I mean you're a bidder of a franchise, let's assume, सही है. कितने सवाल आते हैं ना, क्या मैं नई टीम ज़ीरो से बनाऊंगा? ठीक है, तो प्लेयर कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे कुछ प्लेयर्स तो रजिस्टर्ड हैं पहले से क्लब्स में. क्लब बोलेगा मैं नहीं दे रहा, वहाँ क्या होगा? ठीक है,
तो मैं एक बार फ्रेंचाइज फी देनी है या हर साल देती रहनी है? मैं हर साल क्यों फ्रेंचाइज फी दूँ? व्हेन वीव सीन दिस मॉडल हैजंट बीन सक्सेसफुल इधर इन ISL, वहाँ पे भी रौले लग चुके हैं, ठीक है. MLS में भी there's ongoing rumblings with USL, आई थिंक यूनाइटेड सॉकर लीग, वो कह रहे हैं भाई रेलीगेशन प्रमोशन हो. मैं फ्रेंचाइजी हूँ, मैं बोलूँ मैं X अमाउंट दे रहा हूँ, मैं तो नहीं नीचे जाऊँगा रेलीगेशन पे. तो ये सारी खला में बातें हैं जिनको गवर्निंग बॉडी को जल्द से जल्द डिसाइड करना है कि क्या सिस्टम होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उस लीग का. अगर ये स्ट्रक्चर ही है 8 नए फ्रेंचाइजेस, ओके मे बी दैट इज़ द वे. देन यू नीड टू टेल व्हाट इज़ द पाथवे फॉर अ नेक्स्ट क्लब, फॉर Karachi Mohammedan. How can he go up all the way to the Pakistan Football League or whatever that is? The sooner the better. पता चले तो KU के खेलने की जहाँ तक बात है, we would love to participate in it. ठीक है? इंशाल्लाह. Because we have the structure, we have an academy, probably one of the better ones in the country. सही है? One of the better ones. ठीक है? We have a women's team, we have a stadium, we have UEFA licensed coaches available. Our CEO is a UEFA A licensed coach from the Irish FA. ठीक है. तो हमारे पास बज़ाहिर तो रॉ इंग्रेडिएंट या मटेरियल तो सारा मौजूद है, हमें होना चाहिए, या we would ideally want to participate, but it all depends on the structure that they put in. Maybe they say कि यार ये नहीं है, नया होगा, फिर पता नहीं क्या होगा. So it's everything is in the air right now, which needs to be clarified before Sorted anyone can out. take a decision. चल आई होप दैट हैपन्स सून. कराची की आपने बिग बात की, बीइंग द बेटर अकेडमी कह लें या, तो आई हैव दिस क्वेश्चन. लाहौर में वी हैव 2 बिग क्लब्स एज ऑफ नाउ, LA एंड SA. LA क्या है? लाहौर एथलेटिक. Okay. ठीक है. दिस इज़ व्हाट वी टॉक. कंपटीशन नहीं है, टीम्स का नहीं पता. लाहौर एथलेटिक और SA गार्डन्स, ये 2 बड़ी टीम्स हैं लाहौर में. इनका जब आपस में मैच होता है, धक्कम पेल वाला मैच होता है, प्रॉपर पता चलता है. इवन दो ऑफ द फील्ड वो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, जैसा भी है, ऑन द फील्ड आपस में वो होता नहीं, जानी दुश्मनी बनी होती है. जैसे बारसा मैड्रिड के प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं, फिर स्पेन में खेल रहे हैं एक साथ. तो कराची में क्या इकोसिस्टम है? डू यू हैव अ डायरेक्ट कंपेटिटर? अगर है तो कौन है, और क्या उनके साथ आपका क्या रिलेशन है? यार एक तो प्रो टीम है. द प्रो टीम हैज़ मल्टीपल राइवलरीज, आई मीन कंपेटिटर्स. ठीक है. बलोच मोहम्मदन है, इस्माइल मेमोरियल है, मधु मोहम्मदन है. दीज आर द क्लब्स जिसके अगेंस्ट हम compete करते हैं. वी जस्ट लॉस्ट अ फाइनल yesterday अगेंस्ट मधु. सो वो तो एक पार्ट है. देन जो हमारे अकेडमी मॉडल का कोई कंपेटिटर इस वक्त मौजूद नहीं है कराची में जो डज व्हाट वी डू. TGF अभी आया है, विच इज़ द ग्रास रूट्स फाउंडेशन. उन्होंने उसके देर आर सम चंक्स ऑफ इट दैट दे यूज़, सो लाइक दे डू 3 days in a week. और उन्होंने यही कहा है कि द बेस्ट किड्स दे विल इन्वेस्ट इन देम, विच इज़ फैंटेस्टिक. क्योंकि द मोर द फुटबॉलर्स द बेटर फॉर दिस कंट्री, द बेटर फॉर द सिटी, द बेटर फॉर KU. देन पे टू प्ले में मल्टीपल कंपेटिटर्स 100% मौजूद हैं. KC है, कराची सिटी है. मैंने पिछले दिन एक रील देखी थी, कराची यूनाइटेड, कराची सिटी बीइंग द बिगेस्ट टीम्स, ठीक है, अकेडमी लेवल पे खेल रहे हैं इन कराची, पे टू प्ले लेवल. या पे टू प्ले. तो आपस में आप लोगों के लाइक मैचेस होते हैं, रिलेशन कैसे आपस में? यार आपस में मैचेस टूर्नामेंट में होते हैं, क्योंकि देर आर मल्टीपल टूर्नामेंट्स फॉर यूथ, for like these under 12, under 14 futsal tournaments, by the way, not 11 aside but futsal tournaments. तो yes, उनके अंदर we regularly compete against them. KK Kareem Kirai runs an academy, so there are multiple academies over there. पे टू प्ले वाले हैं, पे टू प्ले हैं. तो फिर KU का कंपेटिटर्स ये लोग हैं पे टू प्ले मॉडल में. कम्युनिटी मॉडल में कोई कंपेटिटर नहीं है. तो बिगेस्ट क्लब्स, तो फिर अगर आई मीन इन टर्म्स ऑफ अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ अ फुटबॉल क्लब शुड रन, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपेटिटर कराची के अंदर. कैसे है? आई मीन अगर आप सिटी की बात करें तो कराची सिटी डजंट हैव अ मेंस प्रो टीम. ठीक है. नो, आई एम जस्ट सेइंग हार्ड फैक्ट, देयर वुमेन्स टीम इज़ वे बेटर देन अस, वे बेटर देन अस. इसमें कोई हर्ज वो नहीं है, छुपाना नहीं है. फिर हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर मौजूद है. ठीक है. वी हैव अ होल ग्राउंड विथ, तो फिर कंपटीशन तो नहीं हो रहा. हाँ, कराची सिटी का एक ऑफ शूट ऑफ सॉर्ट्स अब्दुल FC है. ठीक है. विच इज़ या दे कुड टाई इन टू इट. हाँ, फिर उस हिसाब से है, बट दे डोंट, उनके TGF के कुछ प्लेयर्स अब्दुल में खेलते हैं.
So they give them a pathway to compete over there. So yes, there are closest competitors in that way. Closest competitors. सही. I hope the rivalry. यार rivalry is absolutely fantastic. There should be a rivalry क्योंकि मैं बेहतर कैसे होऊंगा. सिटी और यूनाइटेड की राइवलरी की वजह से प्रोबेबली सिटी को वो फायर मिलता रहा कि यार हमें इनसे बेहतर होना है, या यूनाइटेड लिवरपूल की वो राइवलरी तो से. इन्वेस्टमेंट थी ना. नहीं, इन्वेस्टमेंट तो थी बट एक चाहत भी थी ना कि भाई यूनाइटेड को, या यूनाइटेड के पास थी कि वी वांट टू नॉक लिवरपूल ऑफ देयर पर्च विद द 20 टाइटल थिंग. तो कंपटीशन ही दूसरे को बेहतर करता है. 100% कंपटीशन बेहतर करता है. नाउ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कंपटीशन को नेगेटिव समझा जाता है. हम जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं एज ए नेशन फुटबॉलिंग टर्म्स में, 6-8 अगर कंपेटिटर्स मौजूद हैं जो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट, चलो ऐसे को बोल दिया, पोपो बोल दिया, केयू बोल दिया, लेट्स से केसी को भी बोल, 6 डिसेंट स्ट्रक्चर्स और बोल रहे हैं हम सब एक दूसरे से लड़ेंगे. कैसे, हाउ डज इट वर्क यार? वेयर आर वी 200 इन द वर्ल्ड? इफ एनीथिंग वी ऑल नीड टू से यार ये वाला एलिमेंट हम सारा मिल के करेंगे कि भाई कैसे प्लेयर बेहतर करें, या यार हम ये सारे मिलके कोचेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू दिस टुगेदर. क्योंकि ना तुम्हारे पास कोच है ना मेरे पास कोच है, रियलिटी है ये, राइट? तो फिर अगर कोच नहीं तो प्लेयर कहाँ से बनेगा? सो देर इज नो पॉइंट इन हैविंग बैड ब्लड इन दीज राइवलरीज बिकॉज वी आर नोवेयर राइट नाउ एज ए नेशन. हाँ, जब हमारे पास 60 क्लब हो जाएं जो टीयर पे हो, कर लेना, फिर लड़ लेना, फिर लड़ना बनता है. सिटी और यूनाइटेड लड़ना बनता है, लिवरपूल यूनाइटेड लड़ना बनता है. पर आज तो है ही नहीं कुछ. अभी लड़के तो हम आगे जा ही नहीं सकते. वो एक दूसरे को ख़त्म करने वाली बात है यार. इफ़ आई वॉज, मैं अगर ओनर होता, मैं इन सबको जमा करता, बोलता यार ऐसे तुम आओ. हम क्यों नहीं फ्रेंचाइज, हम क्यों नहीं लीग की बात कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी आवाज़ शेयर्ड बात बता रहे हैं कि यार देखो जो भी लीक कर रहे हो ठीक है करो. वी थिंक दिस इज हाउ द विजन शुड बी. व्हाट डू वी डू आउट ऑफ इट? ऐसे के पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, टीम्स खेलती हैं ऐसे के पास प्लेयर्स हैं, 11 साइड केयू के पास है, पोपो के पास. हमें तो सब मिलना चाहिए और बोलना चाहिए भाई पीएफएफ जो भी आप कर रहे हैं करें, हमारा ये रोल है इसके अंदर. बट हम बोलते हैं वो गंदा, वो बोलता है मैं गंदा, मैं बोलता हूँ मुझे उसकी तरफ देखना नहीं है. और फिर जब एंड में लीग अनाउंस होगी ना, और फिर शायद मेरी जगह नहीं होगी और पोपो की जगह नहीं, तो हम बैठ के बोलेंगे यार देखो मेरे साथ तो ज्यादती हो गई. और हो सकता है कि एसए ने या XYZ क्लब ने कोशिश की हो एक दूसरे से बात करने की और उसने नहीं किया. बट दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू जस्ट लीव ऑल ऑफ द ग्रजेस एंड डिफरेंसेस एंड से यार लेट्स वर्क टुगेदर. बोलो भाई ठीक है सब छोड़ दो, हम वो जो लीग की बात हो रही है ना, हम उस पर साथ मिलकर कुछ बात करते हैं. मुझे नहीं पता वो क्या बात है, मुझे नहीं पता वो किस तरह से बात पोर्ट्रे की जाएगी, बट दैट इज़ हाउ इट शुड बी. अदरवाइज यू टेल मी दीज आर 5-6 गुड स्ट्रक्चर्स. लेट्स अज्यूम हमारे आज के तारीख के गुड स्ट्रक्चर्स यही है ना, जो भी आज की दुनिया में उसमें यही अच्छा स्ट्रक्चर है. हम क्यों नहीं हैं उसके स्टेक होल्डर्स ऑफ, और वाई आरंट वी स्पीकिंग अबाउट इट यूनानिमसली? दिस इज़ हाउ द लीग वॉज फॉर्म्ड. आई थिंक जब EPL और जो इंग्लिश लीग फॉर्म हुई थी वो 5-6 क्लब्स ने मिलकर लीग फॉर्म की थी. उन्होंने कहा यार हम मिलकर, तो वो भी तो कंपेटिटर्स थे. And then it is right now one of the world's biggest products, the EPL. और हाँ अब लड़ें अब यार. अब लिवरपूल का प्लेयर यूनाइटेड नहीं खरीदेगा या यूनाइटेड लिवरपूल का प्लेयर नहीं लेगा. अब बनता है, अभी नहीं बनता. अभी कैसे बनता है यार? हर क्लब में एक अच्छा कोच है, 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, या 3 अच्छे कोच हैं, 200 बच्चे हैं. यार क्या कर रहे हैं हम कोचेस के लिए? हम मिल के अपना पूल यूज़ करते हैं, 50 कोच प्रोड्यूस करते हैं. जो तुम चाहो 6 तुम ले लो, 6 मैं ले लूँ, 6 वो तुम ले लो, कर लें, लेट्स डू इट. नहीं, उसकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखना. हमारा एक मेन फैक्टर ये भी तो आ जाता है कि मैनी अकेडमीज़ हेयर, ठीक है, नॉट नेमिंग एनीवन, कुछ भी नहीं, रादर देन फुटबॉल डेवलपमेंट, ठीक है, वो जा रही हैं जेब भरने के लिए. इट्स देयर राइट, बिजनेस चला रही है, करना चाहिए. इसके बगैर तो फुटबॉल नहीं चल सकता, पैसे के बगैर नहीं. मैं वो नहीं कह रहा. व्हाट आई एम सेइंग इज, आपने बात की जो आपस में लड़ रहे हैं, मेन मसला ये होता है ये अकेडमी कहती है ये मेरा बच्चा है, ये उधर नहीं जाएगा, क्योंकि लाहौर में हमारा पे टू प्ले वाला सिस्टम है. ये बच्चा उधर चला गया, महीने का 40,000 रुपया चला गया, महीने का 20,000 रुपया चला गया. तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक व्हाट क्रिएट्स अ फाइटिंग एनवायरनमेंट वगैरह, ठीक है. एंड आई थिंक अकेडमीज़ वाला सिस्टम अगर इसको हम और आगे चढ़ाएं, आगे लेके चलें,
तो मे बी ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में चीज़ चेंज कर सकता है. यूनाइटेड आर्सेनल का प्लेयर नहीं लेता, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ से. यूनाइटेड आर्सेनल का प्लेयर लेता है. फ़र्क क्या है कि वो 20 साल में नहीं ले सकता, कॉन्ट्रैक्ट है और कोई फ़ी है. अगर इतना ही है कि मैं उसका बच्चा ले रहा हूँ, आई डोंट नो, कैन वी प्रोफेशनलाइज इट इन सम वे. मे बी देयर कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पेरेंट कि यार इतने टाइम से पहले तक तो आप नहीं जा सकते मेरे से. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या सही सिस्टम है, क्योंकि मैं लाहौर के मार्केट में ऑपरेट नहीं करता. वहाँ ये वाला चक्कर नहीं है. इधर सिर्फ पे टू प्ले, इधर हाँ, कोई अकेडमी नहीं है. वहाँ ये वाला चक्कर नहीं है. वहाँ पे टू प्ले में भी ये चक्कर नहीं है कि प्लेयर वॉर्स नहीं है कि यार वो मुनम वहाँ खेलते हैं और हम सब यहाँ खेलते हैं, अमनान को मैं तोड़ के यहाँ से ले आऊँ, वहाँ से उसको यहाँ ले सर, आऊँ. आपको नहीं गंदगी पता लाहौर या में बहुत आई नो, culture मैंने है. आई हर्ड ओवर द लास्ट 4 days, आई मीन स्पीकिंग टू यू गाइस कि ये मौजूद है. बट ठीक है, इन अ वे दिस इज ऑल्सो गुड. इन अ वे कंपटीशन है. मैं दिखा रहा हूँ मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे पास आज तो तुम्हें अगर अनसब चाहिए तो तुम अपना प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह से अच्छा करोगे, राइट, ताकि तुम उसको अट्रैक्ट कर सको. मे बी दैट वर्क्स. अच्छा, जून में रिसेंटली, चेंजिंग द टॉपिक, जून में आई गेस सीएम बलूचिस्तान कप हुआ था. गोल्ड कप. या गोल्ड कप, उसमें केयू की टीम गई थी एंड आई गेस सेमीफाइनलिस्ट थे, क्वार्टर फाइनलिस्ट. ठीक है, वाज अ बिग, नहीं यार, बिग एक कप. मिनट, नो, राउंड ऑफ 16 था. राउंड ऑफ 16 बिग कप था. ठीक है, तो उसके अंदर क्या चैलेंजेस फेस किए, मतलब ट्रैवलिंग के हिसाब से, प्लेयर मेंटेनेंस और टीम्स कैसी थी, पहले तो ये बताएं. यार देखो, फर्स्ट ऑफ, whoever does it, it's a great initiative because they call everyone, they give them transportation to come from their cities all the way to Balochistan. सही है. और फिर आपको वहाँ पे होटल भी देते हैं. सही है. and they give you a TAD as well over there. So for starters this is fantastic, for starters. जहाँ तक बात चैलेंज की है, यार एक लोकल प्रोविंस का एक शहर अगर इतने सारे टीम्स को होस्ट करेगा, देर आर ओनली सो मैनी होटल्स, ओनली सो मैनी बजट. तो मेरा तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता उनको मैं क्रिटिसाइज़ करूं, कसम से. क्योंकि और मैं ये बात पॉलिटिकली नहीं कह रहा, मैं बहुत ऑनेस्ट दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सही करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लेट्स लीव द लॉजिस्टिक्स एंड ऑल ऑफ दैट पार्ट असाइड. ठीक है, आई स्टिल थिंक इट वाज फैंटास्टिक. जहाँ तक बात रही चैलेंजेस की, आई थिंक क्वाइट क्लियरली वी फेल्ड. KU, I failed. We should have. I mean, we had a good enough team who should have won that. We lost on penalties, but I think we decided to. We played the worst game. Muslim Chaman ke against. My performance was very bad in that game. I couldn't make good decisions. I was quite overwhelmed by this scenario. मैंने 25-30 हज़ार लोगों के साथ कभी भी नहीं टच लाइन पे आया था. नंबर 1, there was no space for me to move and all, but these are no excuses, just I'm speaking out. So I think overall we had a very bad performance on that day. Missed penalty shootout, जीत जाते, who knows what it could have been. What we felt internally, we could have won it and we should have won it, or at least reached the latter stages. The level of self-awareness is making me uncomfortable. बट यार आई थिंक दैट इज़ ट्रू, राइट. अगर मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना दूं और बोलूं कि यार सब कुछ ज़बरदस्त था, तो मैं उससे तो नहीं बेहतर हो सकता. सो या, बट आई थिंक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी. इट शेप्ड मी इन मल्टीपल वेज. इट taught me how to deal with pressure. It taught me how to make decisions under pressure. It showed me how I should be in big games. प्रेशर कैसे कंटेन करना है बेसिकली. मैं था प्रेशर के अंदर भाई, मैं सीधी सी बात, क्योंकि मैं तो कितने साल बाद 25-30 हज़ार आई मीन कराची में आते हैं 5-10 हज़ार लोग, राइट. लाहौर में आते हैं जी 20-25 लोग. बट दिस वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर, राइट. कि बाकायदा फैंस, जगह नहीं है खड़े होने की, ये सारी चीज़ें. तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट CM गोल्ड कप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अच्छा, फुटबॉल से निकल के अब थोड़ा हमदान पे वापस आते हैं. ठीक है, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, शेख हमदान एज ए कोच कौन सी फ़िलासफ़ी फॉलो करता है वाइल कोचिंग, किस कोच को लुकअप करता है, उसके टैक्टिक्स फ़िलासफ़ी वगैरह देखता है, व्हाट डज ही डू. यार मैंने स्टार्ट किया था पेप की वजह से, ठीक है. पर
5-6 साल बाद कुछ सवालात आए थे जहन में। पेप की रियलिटी और मेरी रियलिटी में बहुत फ़र्क है। पेप जिन प्लेयरों को कोच करता है वो जिन सिस्टम से आते हैं, लाइक एज एन सोशल सिस्टम से आते हैं, देर यूज टू स्ट्रक्चर, देर यूज टू टेकिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई सिनेरियो, ठीक है। सो आई कैन नॉट कॉपी एंड पेस्ट। देन अंडरस्टैंडिंग कि यार व्हाट पेप डज, व्हाई डज ही डू, बहुत डिफरेंट बॉल गेम है। सो वन स्मॉल थिंग, पिचेस आर प्रिस्टीन ओवर देयर, ठीक है। ही कैन बिल्ड अप एंड से आई कैन डू 15 passes. इफ आई डू द 15th pass एंड इट गोज रॉन्ग बिकॉज ऑफ द पिच, सही है, तो गोल पड़ गया तो वो मेरे सारे प्रोसेस का, सही है। तो पेप से इंस्पिरेशन थी और अब इंस्पिरेशन इज आई स्टील आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कोचेस, steal from different So you coaches. don't have one favorite? Many I steal from different coaches. Same goes for the management aspect of it, the emotional aspect of it, the man management aspect of it. Taken from multiple coaches through reading multiple, how did they react in multiple scenarios. So कोई एक favorite नहीं है, but अगर over the last like 2-3 years someone who's really inspired would be from a technical point of view Roberto De Zerbi. I think उससे काफ़ी इंस्पायर्ड होकर हमने कुछ चीज़ें चेंज की। Yep, yeah, so that was my inspiration. Chale Hamdan, I thank you very much once again No, thank you for having me, yaar. giving me It's a time, pleasure. and I wish you all the best of luck. Thank you. For KU आगे football development in Pakistan, Karachi, Yeah. and I hope जो हमने आज बातें की about the league, about the competition, about joining hands, finally it comes into work और हम as a nation football में आगे जाएं. I hope. ठीक है. And I have one last question before I end. KUSC फाइनल हो रहा है क्रेडो का और LG पैरागॉन का उसका मुझे आप एक वो दे दें। यार सच्ची बात क्या है ना, मैंने इस पूरे KUSC के सीज़न में आई थिंक 3 मैच देखे हैं, 4 मैच। मतलब ना है आपकी तरफ से? नहीं, मैंने सीरियसली मैंने क्रेडो और निक्सर का फाइनल का पहला हाफ देखा, सही है, और मैंने यहाँ पे एक गेम देखा, वो लर्निंग अलायंस वर्सेस LGS की कोई APS, सही है, उनका एक हाफ देखा, और कल के 20 मिनट देखे क्योंकि लाहौर की ट्रैफिक वो ने साथ ही मार दी, सही है। मैं बायस्ड कराची वाला हूँ तो मैं कराची के साथ जाऊँगा, बट लाहौर है। चले, आई होप इट्स अ गुड मैच, जो देखने आए उनको मज़ा है, एंड आई होप बायज ओके लाहौर अपना 100% दे। क्रेडो भी अच्छी टीम है, बट आई होप लाहौर, आई एम अ फैन ऑफ अली मीसम। आई मीन जिस तरह की चीज़ वो करता है, हिज सॉफ्ट स्किल्स, हिज मैन मैनेजमेंट स्किल्स, हिज एम्पैथी टुवर्ड्स प्लेयर्स इन फुटबॉल, मुझे वो चीज़ काफ़ी पसंद आती है, तो होपिंग दैट ही विंस। आई होप इट्स अ गुड फुटबॉल मैच एंड द बेटर टीम विंस, and I hope Lahore wins. So thank you everyone for I hope football wins. I hope football wins. Thank you everyone for sticking along, and we'll get you in another podcast.